हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, हम लोग UPHESC एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग GS के क्वेश्चंस देख रहे थे। 30 करके हम लोग एक एक वीडियोस देख रहे थे, जिसमें आज उसका 5वां भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज की जो GS के 30 क्वेश्चन के जो 5वीं वीडियो है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट बराबर है। ए ऑप्शन है इसका 1024 बाइट, बी है 1000 किलो बाइट, सी है 1000 गीगाबाइट और डी है 1024 बिट्स। यानी 1 मेगाबाइट बराबर क्या है? ऑप्शन है 1024 बाइट्स, बी है 1024 किलो बाइट, सी है 1024 गीगाबाइट एंड डी है 1024 बिट्स। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, पहला है जल प्रदूषण, बी है वायु प्रदूषण, सी है ध्वनि प्रदूषण। इसमें कोड दिए गए हैं, जिसमें पहला बोला गया है केवल 1 या 2 सही है, बी है केवल दूसरा या तीसरा सही है, सी है केवल 1 या तीसरा सही है और डी है केवल पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है, बताइए कि कौन सा पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही इस प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तीनों ही पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जो है ए है 22 जून, बी है 22 मई, सी है 22 अप्रैल, डी है 22 सितंबर। तो इसका आंसर होगा 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है। ए है उच्च विकसित देश, बी है न्यूनतम विकसित देश, सी है विकसित देश और डी है विकासशील देश। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो है न्यूनतम विकसित देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं। ए है चिनूक, बी है मिस्ट्रल, सी है बोरा, डी है ब्लिजार्ड। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो है मिस्ट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है। ए है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है थार रेगिस्तान, डी है बंगाल की खाड़ी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा पश्चिमी घाट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो मतलब सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है कि जैसे विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पिसीकल्चर एंड ओरिकल्चर, और लिस्ट 2 में जैसे वेजिटेबल सब्जी की खेती को क्या बोलते हैं, मछली पालन को क्या बोलते हैं, वृक्षों की खेती को क्या बोलते हैं, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं। तो इसका जो आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम कि जो विटीकल्चर है, विटीकल्चर हम क्या बोलते हैं, अंगूर की खेती से रिलेटेड है। ठीक है, जबकि वेजिकल्चर हमारा वृक्षों की खेती से रिलेटेड है। पिसीकल्चर हमारा मत्स्य पालन से है, और जबकि ओलेरीकल्चर जो हमारा है सब्जी की खेती से है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, 4, 3, 2 और 1। देखते हैं ऑप्शन में क्या कहाँ है ये। तो जो इसका आंसर होगा बी, 4, 3, 2, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। ए नई दिल्ली में, बी है मुंबई में, सी कोलकाता में है, डी तिरुवनंतपुरम में है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ए, यानी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ए है झारखंड, बी है मिजोरम, सी है त्रिपुरा, डी है मणिपुर। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, मणिपुर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है पश्चिम बंगाल, डी है हरियाणा। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? ए है वायुमंडल, बी है आयन मंडल, सी है क्षोभ मंडल, डी है समताप मंडल। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वायुमंडल की 5 परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा है वायुमंडल। तो इसको आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी? तो इसका ए ऑप्शन है -0.4%, -7.5%, सी है -13.9%, डी है -23.9%। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, -23.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस प्रकार का बैंक विभेदीकृत बैंक के रूप में स्थापित है? यानी भारत के किस प्रकार के बैंक विभेदीकृत बैंक के रूप में स्थापित है? जिसमें पहला है भुगतान बैंक, दूसरा है लघु वित्त बैंक, सी है वाणिज्यिक बैंक। इसमें कूट भी दिए गए हैं, कूट का चयन करें। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है ओनली 1 and 2, डी है 1, 2 and 3। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताइए कि भारत के किस प्रकार के बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित है। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, पहला और दूसरा, यानी कि भुगतान बैंक एंड स्मॉल लघु वित्तीय बैंक। यानी कि आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई है? ए है 5 बार, बी है 1 बार, सी है 4 बार, डी है कभी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है? ए है भोपाल में, बी है गुवाहाटी में, सी है देहरादून में, डी है अल्मोड़ा में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया गया है? तो ए है असम, बी है मेघालय, सी है मणिपुर, डी है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? ए है अरुण जेटली, बी है सुषमा स्वराज, सी है जसवंत सिंह, डी है यशवंत सिन्हा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा बी, सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? ए है काशी, बी है मथुरा, सी है अयोध्या, डी है प्रयागराज। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओंकोजा-इवेला किस देश की निवासी हैं? तो ए है फ्रांस, बी है जापान, सी है ब्राज़ील, डी है नाइजीरिया। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसमें पहला है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है गुजरात। फ्रेंड्स 2000 जो NEP 2020 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आजकल सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर ही एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? ए है जापान, बी है दक्षिण कोरिया, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षकों के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है? ए है FIACS द्वारा, बी है सिस्टम एनालिसिस द्वारा, सी है रेटिंग स्केल द्वारा, डी है SSST द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि FIACS द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संकेतों की मदद से आंकड़ों की चित्रमय प्रस्तुति को कहते हैं? बार ग्राफ, बी है पिक्टोग्राफ, सी है पाई चार्ट, डी है लीनियर प्रेजेंटेशन।
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा चित्र आरेख यानी कि पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 2090 सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ए है थाईलैंड, बी है जेनेवा, सी है क्यूबा, डी है श्रीलंका। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी उसका ऑप्शन से सही नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता? एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता? ए है स्तरीकृत आदर्श, बी है पर्पसिव सैम्पलिंग, सी है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, डी है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर होगा वो होगा पर्पसिव सैम्पलिंग। देखिए हम लोग जो एक तरफ हम लोग प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पढ़ते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रैंडमाइजेशन नहीं होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो इसमें नहीं है वो आपको बतानी है, यानी स्ट्रैटिफाइड, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक, ये सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जबकि पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई है? ए है बिट, बी है बाइट, सी है कैरेक्टर, डी है वर्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ है? ए है इंटरनेट प्रोवाइडर, बी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी है इंटरनेट प्रोसीजर, डी है इंटरनेट प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू-रे डिस्क है? ए है आंतरिक भंडारण डिवाइस, बी है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, सी है इट इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, और डी है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा बी, यानी कह रहे हैं कि डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू-रे डिस्क क्या है? तो ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए है प्रिंटर, बी है प्लॉटर, सी है स्कैनर, डी है वीडियो। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा स्कैनर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग ने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आशा करती हूँ कि ये 30 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।